सन 1805 ब्रिटेन के लॉर्ड जेरार्ड लेक थक चुके थे। 2 जनवरी से इस किले को फतेह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज 22 फरवरी हो गई थी। दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों को गिराने वाले अंग्रेज इस किले की चढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। उस समय की सबसे शक्तिशाली फौज, जिनके पास आधुनिक हथियार थे, 3292 अंग्रेज सैनिकों की मौत के बाद अंग्रेजों ने भी इस किले के आगे हार मान ली और वापस चले गए। यही नहीं, मुगलों के द्वारा लगातार 82 बार हमला करने के बावजूद इस किले को नहीं जीत पाए। आज हम बात करेंगे उस लोहागढ़ किले की, जो कई फौजों को दफन करने के बाद भी राजस्थान के भरतपुर में अपना सर ऊंचा किए शान से खड़ा है। 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। साथियों, ये कहावत राजस्थान के भरतपुर में बोली जाती है और अभी मैं पहुंचा हूं भरतपुर में और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूं भारत का एकमात्र ऐसा अवैध और अजय किला, जिसको आज तक ना कभी मुगल, मराठा और अंग्रेजों के भी बार बार चढ़ाई करने के बावजूद भी इस किले का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। साथियों, मेरे पीछे की तरफ जो आप गेट देख पा रहे हैं, ये उसी एकमात्र अवैध किले का दरवाजा है। तो आइए मेरे साथ और जानते हैं कि क्या है इस किले की खासियत जो इस किले को अवैध और इतना मजबूत बनाती है। मैं मालाराम यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल पर। साथियों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एक लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 13 फरवरी सन 1707 का वो दिन, जब जन्म हुआ जाटों के नायाब सितारे का, जिसने अपने शौर्य के ताप से भरतपुर में एक नए साम्राज्य का निर्माण किया। नाम था सूरजमल। राजा सूरजमल बचपन से ही एक बड़े वीर, बुद्धिमान और गुस्सैल स्वभाव के थे। छोटी सी उम्र में ही सूरजमल ने मेवात के मेवों पर आक्रमण किया और जीतकर मेवात पर कब्जा कर लिया। सन 1732 में पिता के आदेश पर सूरजमल ने डीग के सोगरियों पर आक्रमण करके डीग सहित एक बड़े इलाके को जीत लिया और इस विराट विजय के बाद सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया, जहां विधिवत रूप से महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक किया गया। इस किले के अंदर दुश्मन का प्रवेश करना नामुमकिन था, क्योंकि इस किले के चारों तरफ 100 फुट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है, जिसमें पानी भरा जाता था और उसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे। जब भी कोई सेना इस किले पर आक्रमण करती तो मगरमच्छों को खाना देना बंद कर देते थे, ताकि किले के पास कोई दुश्मन आए तो ये मगरमच्छ उसको जिंदा चबा जाते थे। इससे किले की सुरक्षा और बढ़ जाती थी और दुश्मनों में डर का माहौल पैदा हो जाता था। इस किले के चारों तरफ मिट्टी की मोटी दीवार बनाई गई है, ताकि दुश्मन सेना द्वारा दागे गए गोले और बंदूक की गोलियां भी इसकी दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत बनाया गया है कि सैकड़ों युद्ध झेलने के बावजूद आज तक इस किले को कोई नहीं जीत पाया। इस किले में प्रवेश के 2 दरवाजे हैं, उत्तर में अष्टभुजा दरवाजा और दक्षिण में 4 भुजा दरवाजा। अभी हम जिस दरवाजे पर खड़े हैं, यह अष्टभुजा दरवाजा है। यहाँ पर ही वो किवाड़ लगे हुए हैं, जिनको महाराजा सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह दिल्ली से उखाड़ कर लेके आए थे। इस दरवाजे की भी एक अजीब दास्तान है। जब पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन जब तक खिलजी महल तक पहुंच पाता, रानी पद्मावती अपनी दासियों के साथ आग में कूदकर अग्नि जोहर कर चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी को जब ये पता चला तो वो गुस्से में वहां लूटमार करने लगा और वहां की सभी नायाब और बेशकीमती चीजों को लूट लिया। तभी उसकी नजर अष्ट धातु से बने इस दरवाजे पर पड़ी और वो इनको भी उखाड़कर दिल्ली ले गया और लाल किले में लगवा दिए। सन 1763 में महाराजा सूरजमल की धोखे से मौत के बाद उनके बेटे जवाहर सिंह राजा बने और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए दिल्ली पर हमला कर दिया और 8 दिन युद्ध चलने के बाद मुगलों ने राजा जवाहर सिंह की शर्तें मान ली और बदले में उनको जो युद्ध में नुकसान हुआ है उसका हर्जाना देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद जवाहर सिंह ने युद्ध में हुए हर्जाने के तौर पर वो अष्ट धातु के किवाड़ लाल किले से उखाड़ लाए। तब से ये अष्ट धातु से बने किवाड़ आज 300 साल बाद भी यहीं लगे हुए हैं। ये इतने मजबूत हैं कि इनको हाथियों से टक्कर मारे तब भी इनको तोड़ना नामुमकिन है। और यहाँ मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे कि ये कुछ कमरे बने हुए हैं जो आज से सैकड़ों साल पुराने हैं और ये उस समय सैनिक वगैरह के लिए रहने के लिए होते थे।
अभी पीछे की तरफ इधर की तरफ से गेट है, तो यहाँ सबसे पहले कमरे सैनिक वगैरह के लिए बनाए जाते थे। ये आप देख सकते हैं कितने पुराने और कितने मजबूत ये उस समय के रहे होंगे। साथियों, अभी जो मेरे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये है जवाहर बुरुज। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह ने ही करवाया था। और साथियों, यहीं पे सारी रणनीति तय की जाती थी। जब भी किसी युद्ध के लिए जाना होता था या कहीं भी किसी राज्य के ऊपर आक्रमण करना होता था या अपने किले को सुरक्षित करना होता था, तो सारी रणनीतियां यहीं से तय की जाती थी। जवाहर बुरुज महाराजा जवाहर सिंह की दिल्ली विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया। वर्तमान में जवाहर बुरुज के संरक्षण का कार्य चल रहा है। इस बुर्ज पर एक धातु का स्तंभ रोपित किया गया है, जिसमें भरतपुर के सभी जाट नरेशों के नाम लिखे हुए हैं। जवाहर बुर्ज पर ही भरतपुर के नरेशों का राज्याभिषेक किया जाता था और जो भी राजा गद्दी पर आता था उसका यहाँ पे नाम अंकित किया जाता था। काफ़ी शानदार और वास्तुकला का उदाहरण यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। आज भी इस लोहे के बुर्ज पर सभी जाट नरेशों के नाम साफ साफ अपन देख सकते हैं कि किस राजा ने कितनी ईस्वी तक यहाँ पे राज किया। यह बुर्ज किले में ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से किले के बाहर दुश्मनों को साफ व दूर तक देख सकते थे। यहाँ पर ब्रज की सुंदर रचनाओं का चरित्र चित्रण किया हुआ है। यहाँ पर एक स्मारक और बना हुआ है जो अंग्रेजों पर विजय के बाद जवाहर सिंह ने बनवाया था। यहाँ की दीवारों पर भी शानदार नक्काशी और कलाकारी की गई है, जो आज भी एक अद्भुत कला का प्रतीक है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से द्वापर युग से कलयुग तक प्रभु अवतार की सभी लीलाओं का यहाँ पे चरित्र चित्रण किया गया है, जो वास्तुकला शिल्प कला का मुख्य उदाहरण है। इस प्रकार की पत्थर पर चित्रकारी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। सूरजमल वीर योद्धा होने के साथ साथ हथियारों के बारे में भी विशेष जानकारी रखते थे। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत व ताकतवर बनाने के लिए विशेष प्रकार की बंदूक व पिस्टल का आविष्कार किया और इस प्रकार की नायाब बंदूकें जो साधारणतया सभी राजाओं के पास नहीं होती थी, उनको भी अपनी सैन्य शक्ति में शामिल किया। युद्ध क्षेत्र में जीत हासिल करने के लिए विभिन्न प्रकार की तोपें व गोले बारूद को भी अपनी सैन्य शक्ति में शामिल किया। एक विशेष प्रकार की धातु से बना सैन्य कवच जो सभी प्रकार से लगने वाली चोट से युद्ध में एक योद्धा को सुरक्षित करता है, ऐसे कवच का निर्माण किया और अपनी सैन्य शक्ति में शामिल किया। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं महाराजा सूरजमल के महल में, जहां राजा सूरजमल निवास करते थे। ऊपर की तरफ लगा हुआ काफ़ी विशालकाय पंखा जिससे हवा की जाती थी, इसको दासियों द्वारा रस्सी की सहायता से एक से दूसरी तरफ खींचा जाता था, जिससे पूरे प्रांगण में हवा होता था। सैकड़ों साल पुरानी अंगीठी जो सर्दियों में ठंड को कम करने के लिए जलाया जाता था, जिससे महल के अंदर काफ़ी गर्मी होती थी। मेहमान नवाजी के लिए इतने खास इंतजाम राजा सूरजमल ने 300 साल पहले भी इस प्रकार से किए थे, जिससे उनका धनी व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। दीवारों पर की गई शानदार कारीगरी जो सैकड़ों साल बाद भी नक्काशी का एक शानदार उदाहरण है। मोती, कपड़ा व हाथी दांत से निर्मित शाही चौपड़ जो खेलने के काम आती थी, आज भी इन चीज़ों को संजो कर रखा हुआ है।
लोहागढ़ किले का मुख्य आकर्षण केंद्र है। यहाँ पर बनाया हुआ महाराजा सूरजमल स्मारक। ये वही सूरजमल है जिसने दिल्ली के बादशाहों को कैद कर दिया था और दिल्ली के खजाने को भी कब्जे में ले लिया था। ये ब्रजभूमि के पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया था। पानीपत युद्ध के बाद मराठों की सहायता के लिए अपने खजाने खोल दिए। वो बड़ा वीर धीर गंभीर था जिसके शासनकाल में जनता की सुख सुविधाओं को चार चांद लग गए थे। वो दोनों हाथों में तलवार लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ता था। 80 युद्धों का विजेता था वो, जिसके कारण आज भी वो अजय योद्धा माना जाता है। यहाँ स्मारक पर चारों तरफ राजा सूरजमल के वीर गाथा लिखी हुई है। महाराजा सूरजमल के ऐतिहासिक फैसले जिनके आगे मुगलों को भी झुकना पड़ा। अपनी सैन्य शक्ति और सूझबूझ से राजस्थान में अपनी धाक जमाने वाले राजा सूरजमल के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। महाराजा सूरजमल ने 25 दिसंबर 1763 को जब शाहदरा के पास हिंडन नदी को पार किया तो उनके साथ 6000 सैनिक थे। नजीब की सेना के साथ उनका घमासान युद्ध हुआ। उसी युद्ध के दौरान राजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। शाहदरा में राजा सूरजमल की समाधि बनी हुई है। महाराजा सूरजमल की अंतिम यात्रा कृष्ण की पवित्र भूमि गोवर्धन में हुई। वहाँ पर बाद में कुसुम सरोवर ताल और एक छतरी बनाई हुई है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला। हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।